क्या चल रहा है अभी? सुधार की लिए कोशिश तो हो रही है। राम राम साहब। और साहब ठीक हो? बढ़िया। जो ये टोल का ट्रैफिक है ये तो फिर कहाँ जा रहा है? परेशान हो रहे सारे के सारे। हमारी को नहीं, हम बड़ी गाड़ी भी लेकर आएंगे। बिल्कुल कि भाई अगर प्रशासन फेल है, शासन प्रशासन फेल है तो गांव को अपनी चौकीदारी खुद करनी पड़ेगी। बाहर की गाड़ियां उधर टोल बचाने के चक्कर में सब यहाँ से गुजरते हैं। चलो ठीक है। मैं मुंडका का निवासी हूँ, मैं इसके संपर्क में नहीं हो कि मुंडका का फ्री हो। वो तो सबके लिए फ्री हो। वो कहीं डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम तो नहीं चल डिवाइड नाले पे स्लीपर पड़ जाएंगे और फिर रोड भी बन जाएगा। तारा गांव दुखी हो रहा है। मूल निवासी हैं हेणकूदना के, बिल्कुल इस चौक पे इनका घर गेतवाड़ सब कुछ आड़े है। अच्छा ये बताओ, लगभग जो 1 महीने तक जो ट्रैफिक का आक्रमण हुआ आपके गांव पे है, आपके गांव का मतलब कि हालात किस तरह बदले? ये बिल्कुल हम तो ऐसे परेशान हो रहे हैं, बुझ जाए मत। टोल टैक्स बचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र का ट्रैफिक आवा सारा। यहाँ तो राजनीतिक होगी बहुत बढ़िया भाषा, ये बुझेंगे भाईचारे की। जो कति छाती में कील ठोकने की बात हो रहा है, गलत तो नहीं? ये भी तो हम यहाँ से कहाँ से आगे जाएं? आगे निकलने के लिए ये रास्ता तो हमें चाहिए। क्या हाल है भाई साहब? हाउ डू यू डू? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है अभी? सुधार की लिए कोशिश तो हो रही है। सुधार मतलब किस तरह का? टोल का जो ट्रैफिक है उसको बंद करवा रहे हो या सड़क बनवा रहे हो? भाई अभी नाला जो नाले का पानी रुका हुआ था, इसमें काम शुरू हुआ है अभी। और भैया अभी रोड का कह रहे हैं कि पहले नाला बनेगा और फिर ये रोड बनेगा। अच्छा, देखो कोशिश कर रहे हैं। ट्रैफिक का घेरा बंद हो गया? ट्रैफिक का तो भाई कुछ भी कौन है इसमें। उसकी तो मान लो, देखो आपने ट्रैफिक बनवा दिया, अभी मेरी बात हुई थी आपसे हफ्ते भर पहले, आपने रोड बनवा दिया बढ़िया चमचमाता हुआ। भाई हमने नहीं बनवाया, यहाँ के कार्यकर्ता करवा रहे हैं। हाँ, जितने भी आ रहे हैं। लेकिन आप नहीं बताओ, अगर ट्रैफिक फिर दोबारा वही चल रहा है तो रोड तो फिर टूट जाएगा। ट्रैफिक तो हाँ वही चल रहा है, फायदा क्या? फिर ये कर देंगे ना बंद। अच्छा, अभी मैं आदमी इनसे कर लो ना बात। प्रधान जी नमस्कार। राम राम साहब। और साहब ठीक हो? बढ़िया। हेणकूदने थे? हाँ जी। अच्छा, ये रोड क्या थी बंद करा है? रोड ये नाला जाम था, इसलिए ये नाला का काम हो रहा है, इसलिए बंद है ये। अच्छा, इस रोड ने मतलब नया बनवाओगे? रोड नया नहीं बन रहा, नाले ब्लॉक हुए थे, ब्लॉकेज खुलवा रहे हैं नाले के। अच्छा एक बात बताओ, आप सारे हेणकूदने के? हाँ जी। आइए थोड़ा ही गाना। आपने मान लो साफ सफाई करवा दी और ये आगे जाकर भाई एमएलए ने रोड भी मान लो नया बनवा दिया, लेकिन जो ये टोल का ट्रैफिक है ये तो फिर तोड़ देगा इसने। हाँ तो वो तो तोड़ेगा ही, तो इसका क्या बंद होगा? इसका तो कोई रास्ता है ही नहीं हमारे पास। तो गुरुजी ऐसे तो आपका काम बर्बाद हो जाएगा मेरे ख्याल से। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। चलिए, कहाँ जा रहा है? चिल्ली क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। एक बात बताओ, ये करवा के रहो है? करवा के रहो? करवाना जरूरी था भाई साहब। क्या करवा रहे हो ये बताओ? ना बन जाए लेकिन जगह परेशान हो रहे सारे के सारे। सारा रुका रास्ता बढ़िया हो जाएगा। रास्ता सारा ही बढ़िया हो जाएगा। लेकिन मान लो आपने सड़क भी बढ़िया बना दी, नाला भी कर दिया साफ, सब कुछ हो गया, लेकिन जो टोल का ट्रैफिक है वह महामारी तो ऐसे कैसे बनी रहेगी? अगर वो दोबारा चलेगी तो रोड फिर टूट जाएंगे। फिर टोल पे जाएगा भाई, फिर धरना देंगे और क्या इलाज है? इलाज बच जाए। राम राम साहब। राम राम जी। अच्छा साहब, आपके गांव में जो ये टोल का ट्रैफिक आने लग गया, ये भी एक बीमारी है। बीमारी है बिल्कुल। तो एक बात बताओ, ये तो आप कर रहे हो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर उसका राह नहीं बंधा तो गांव में जीना तो मेरे ख्याल से दुर्भर हो जाएगा। भाई पहले तो हम अपना जो PWD का नाला है ना, जो आड़े गोड्डा पानी भर जाता, इसको हम चौक हो रहा था, नहीं कराओ हैं। वो टोल की लड़ाई तो गवर्नमेंट आप करेगी। आपका टोल फ्री है? ना, हमारा कोई फ्री नहीं है। जब नंबर दे लेकर काटते हैं हम, फिर इसमें बैरिकेटर गिरेंगे। अच्छा, हम गाड़ियाँ नाउन नहीं देंगे हालात में फिर। क्यों? हम अपने रेलिंग लगवा देंगे। कल हमारे बालक है छोटे छोटे, वो है सिर्फ अपनी गाड़ी आऊंगी? अपनी गाड़ी पर छोटी पर्सनल, हमारी को नहीं, हम बड़ी गाड़ी भी लेकर आऊंगे। कुल मिला के क्या करेगा भाई? हम जो हमारे गांव की फेरने का जो काम है ना, हमारे गांव में वो काम रहेगा ही। मेरा गांव टीकरी है, मेरा गांव हेणकूदना भी है। हमारा जो लाइट है ना, जो हमारे गाँव की गाड़ियाँ हैं, जो रिश्तेदार हैं, हम उनको नहीं मना करे सब ने। अब रानी की चीज़ हुआ ऐसा होगी, ये भाड़े 22-13 को गाड़ी आओगी तो उसने कैसे आ लेगी? आपको बता दो, कोई छज्जान तोड़ेगा, कोई बालक आ गया नीचे, भाई इसकी बहुत बड़ी परेशानी है। अच्छा गुरुजी ये बताओ, हेणकूदने का मेन रोड तो देख लिया मैंने। अच्छा सुंदर भाई, आपने बताओ जो भीतर की गली है
लगभग 1 महीने ट्रैफिक सारा हैवी चल रहा है उस पर, उनके हालात कैसे हैं? वो वैसे हो रहे हैं, टूट गई वे भी, हाँ। वही मरम्मत मांग रही है तो फिर सारा मांग रहे हैं। है? हाँ, यहाँ पे कुछ कह सकते हैं कि भाई अगर प्रशासन फेल है, शासन प्रशासन फेल है, तो गांव को अपनी चौकीदारी खुद करनी पड़ेगी। ये तो हालात फिलहाल ऐसे ही हो रहे हैं कि गांव वालों को खुद सामने आना पड़ा और टोल के लिए उस समस्या का हल सिर्फ यही करेंगे अपने तरीके से। टोल का कुछ फायदा ऐसा बढ़ेगा? टोल आड़ा जो आया है, आपका कुछ फायदा हुआ उससे? उससे नुकसान हुआ है, पूरे गांव का बेड़ा गर्क हो गया। फ्री को नहीं? सारा दिन गांव जाम रहता है, फ्री पूरा नहीं है, दिन। फ्री नहीं है कोई फ्री को छोड़ो ना, बाहर के आते हैं, बाहर की गाड़ियां उधर टोल बचाने के चक्कर में सब यहाँ से गुजरते हैं। गाँव पे प्रेशर पूरे गांव में जाम लगा रहता है पूरा दिन। तो ये देखो, आपने थोड़ा खुल कर बात करी है, मैं भी थोड़ा खुल कर बात करूंगा आपको। आपने सुन हमारे लिए एमएलए आप हो, फिलहाल आप खड़े होते हैं। ना जी, नहीं कोई बात नहीं करो जी, ठीक है, हमारे लिए हो, हम छोटे बड़े ने समझो, आप समझो बात मेरी, एक्सपीरियंस है। अच्छा नहीं बताओ, ये जो ट्रैफिक की समस्या है, जो 230 रुपया टोल का छोड़ कर हम बढ़ लग रहे हैं, बकरवारा, मुंडका, हिंडकूदना, नीलवाड़, इन सारे काम हम यह समस्या है। तो आप उन गाँव के लिए, इस गाँव के लिए क्या राय दोगे? जो मेच्योर है वो राय बताओ, भाई ट्रैफिक का पंडा छूट जाए। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, जो हमारे हमने जो डिमांड रखी है इतने गम्मा की, हमारा टोल फ्री हो जाए। जब हमारे नहीं है टोल लगेगा, अरे तुम्हारे क्यों अंदर बढ़ेंगे? मैं तो ये दवाई टोल बचाने तो यहाँ होंगे, यहाँ रोड़ा भी होगा। ये हमारे नहीं है, ये हमारे नहीं है, ये तो बाहर वाले आते हैं, सारे बाहर वाले टोल बचाने के चक्कर में आते हैं। हमारे गाँव कमर्शियल होते हैं, कमर्शियल। कमर्शियल भी आते हैं, सारे कमर्शियल ही है लगभग, चलो ठीक है, कैब वाले और सारे यही हैं। सारे बाहर के आते हैं। फ्री तो है ना कि मैं मुंड का बक्कर वाले तय के फ्री देहात के लिए होना चाहिए फ्री। और के मुंड का बक्कर एक बात है ना, वो है मदनपुर है, ठीक है, रानी खेड़ा है, भाई ठीक है, सबके लिए फ्री होना चाहिए। वो एक उसके लिए नहीं है, मुंडका बक्कर वाले का नहीं है। मैं मुंडका का निवासी हूँ, मैं इसके संपर्क में नहीं हो कि मुंडका का फ्री हो, वो तो सबके लिए फ्री हो। अच्छा, मुंडका और बकरवारे का टोल फ्री करेंगे? मुंडका आई कार्ड से फ्री है। अच्छा, 2 मुंडका मिनट, क्या, मुंडका की जमीन थोड़ी ना चाहिए, अपने सारी देहात की गई है जमीन। तो नाम के भाई साहब आपका? मेरा नाम सोनू है भाई। मुंडके अच्छा सोनू भाई, मतलब आपने बताइए मेरे को, भाई मुंडका और बकरवारे का फ्री करा है, ठीक है, और इन गाँव का करा नहीं, तो कहीं ना कहीं जो ऊपर बैठा सिस्टम है, टोल कंपनी हो गया और भी कोई, वो कहीं डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम तो नहीं चल रहा। डिवाइडिंग है तो पाड़ने वाली बात है। श्रीराम एक बता, मुंडका कर दिया, मदनपुर है, रानी खेड़ा, ऊपर मजरी है, सभी की है जमीन है। एक मुंडका या बक्करवारा के लिए नहीं है, क्या हमारे मुंडका के लिए है? कोई ये नेगेटिव पॉइंट है। सुनो भाई, जैसे कि देखो गांव वालों को भी रह के रहता है, देखो नहीं भाई भोले वाले हैं, यो जो ऊपर तो चालबाजी चली है, आध देखो हक दे दो, आध देखो मत दो, इसके राजनीति है भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, इसके बहकाव में गांव वाले आ गया एक ना भाई, कौन है? अब भी एक है, एक है। और क्या? ये जाम किस लिए है? ये इसीलिए है, निवास नहीं हो रहे, यहाँ का काम नहीं हो रहा। इन्होंने क्या ये पड़ी है कि हम गांव को बंद करेंगे? क्यों करेंगे भाई, गांव ने बंद किया। ये सबके लिए है रोड, ये नहीं है कि हमारे लिए। हम भी खड़े हैं, मुंडका के है, हिंडकूदने से निकल रहे, हमें पता है यहाँ समस्या है। हाँ जी, आसपास के कितने गांव प्रभावित इससे? भाई सारे प्रभावित है, सब इकट्ठे है, एकता है। पर क्या है, ये पाड़ने की करते हैं कि भाई ठीक है, आज दे दी तारीख, कल के बाद भाई ठीक है, इसमें समझौता कर दे। कोई समझौता नहीं है, ये एक टाइम निकाला जा रहा है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र वाले परेशान है, चाहे मुंडका हुआ, चाहे नीलवाड़ हुआ, चाहे बक्करवारा हुआ, चाहे झाड़ोदा ये हुआ, कोई भी गांव है, ये इसीलिए से परेशान है कि रात भर ट्रैफिक चलता है, कमर्शियल व्हीकल चलता है, ये गूगल से चलते हैं। भाई उनकी भी गलती नहीं है, वे भी हमारे भाई बंधु है। पर ये आज ये स्थिति देख रहे हो हिंडकूदना के अंदर, ये स्थिति इसीलिए है क्योंकि ये कमर्शियल व्हीकल चलने लग गया और हमारे देहात के लिए नुकसानदायक है। चलो ठीक है सोनू भाई, धन्यवाद आपका। ठीक है सुंदर, देखते लें आगे नहीं पता कितना रूट है। अरे प्रधान जी क्या हाल है? अरे किधर जोरे प्रधान जी, राम राम साहब। राम राम। अच्छा, ये हालात कितने दिन में कर दी ट्रैफिक? भाई ये 1 महीने के अंदर कर दिया। ये रोड कई बार पत्थर भी डलवा लिया हमने PWD वाले को बोल के, और ये नाला भी साफ हो रहा है अब। तो ये PWD वाले अच्छा काम कर रहे हैं और इसकी चढ़ाई हो जाएगी, नाले पे स्लीपर पड़ जाएंगे और फिर रोड भी बन जाएगा ये। अच्छा ये बताओ, ये जो टोल का ट्रैफिक आ रहा है, इसकी इसमें कितनी भागीदारी है ये बर्बादी में? इसमें सारी है 100 की 100 की 100 बिल्कुल। तो लगभग कितने दिन तक, 15-20 दिन तक या महीने 2 महीने तक? 2 महीने से। 2 महीने से? हाँ। तो 2 महीने में फिर ये जो आपका काम इकट्ठा हुआ है, ये भी इस पंचायत ने क्या फैसला लिया है? टोल बंद कराओगे या सिर्फ? ठीक है साहब। टोल तो जो NHI को तो बोल रखा था, वो अफसर फोन नहीं उठा रहे, और पंचायत भी होगी 360 की, तो जो फैसला जो पंचायत लेगी वो होगा।
चलो ठीक है क्या लाजवान भाई, ये जो हालात चल रहे हैं और जो टोल का ट्रैफिक आपके गांव में, इससे फिलहाल गांव पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? भाई पूरा ही प्रभाव पड़ रहा है इसका, सारा गांव दुखी हो रहा है। और फिर आवाजाही में देख किसी दिक्कत कितना जाम लग रहा है, सारी चीज़ ज़्यादा परेशानी हो रही है, गांव वाले परेशान, आन जान वाले परेशान। इसके अलावा भाई पूरा एक ही आपके सामने माहौल है जैसा भी है। तो इलेक्शन भी आगे, नेता शायद कुछ करा देंगे। ठीक है भाई देखो ये तो कहने की बात। क्या हाल है बाबू जी? अरे बाबू जी बढ़िया। भाई ये मूल निवासी हैं हेणकूदना के, बिल्कुल इस चौक पे इनका घर, गेतवाड़ सब गचाड़े है। अच्छा ये बताओ, लगभग जो 1 महीने तक ये ट्रैफिक का आक्रमण हुआ आपके गांव पे, आपके गांव का मतलब कि हालात किस तरह बदले? ये बिल्कुल हम तो ऐसे परेशान हो रहा है, बुझ जाए मत। परेशानी बताओ। सब का ट्रैफिक की नाले की सब का टूट फूट हो, सब कुछ हो रहा है। ट्रैफिक किस प्रकार का है? गाड़ियाँ हैं या कमर्शियल? ये ट्रैफिक, ये कार है, ये टेम्पू है, हैवी वाले सब कुछ आवा है। अच्छा एक बात बताओ, अचानक ये आपके गांव में आने लग गया, इनका यहाँ पे आने का कारण क्या? ये टूल बचाने का 230 रुपये। हाँ 230, हाँ 230 हाँ, इनको बचाने के लिए यहाँ से आओ। तो वो 230 का जुर्माना आपका गांव दे रहा है? आज वो गाँव दे रहा है, गाँव दे रहा है, दबाव पड़ गया टोल टैक्स बचाने के लिए। ग्रामीण क्षेत्र का ट्रैफिक आवा सारा जो आगे जाना है, वो टोल टैक्स बचाने के लिए गाँव हेणकूद पर प्रेशर पड़ गया, उसका दबाव पड़ गया। हाँ ट्रैफिक ना रोक रहा हमारे से। अब हमारे से क्या पूछ रहे हो? राम राम प्रधान जी। राम राम जी, क्या क्या हाल आपके गांव बढ़िया के? जी है। आपके गांव के हालात कैसे हैं? गांव के हालात तो बुरे हैं, लेकिन अब भाई साहब खड़े हैं जयपाल जी। मैं लगभग 1.5 महीने पहले इस गांव में आया था, अभी आया था 1 हफ्ते पहले भी, लेकिन उससे पहले 1.5 महीने पहले साफ सुथरी सड़क थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 1 महीने में अचानक ऐसा क्या होगा, सब बर्बाद हो गया। टैक्स का दबाव पड़ एक मिनट, ऐसा है ये जो नाला था ये 25-30 साल पहले बना हुआ था, तो इसकी कोई सफाई नहीं हुई थी, कोई कुछ नहीं हुआ था। प्रशासन से भी हमने शिकायत की, तो जयपाल जी भाई खड़े हमारे साथ, इन्होंने पूरा योगदान दिया है। कई दिन से हमारे गांव में ही है, लगातार दिन रात ही इसी फील्ड में रहते हैं, और इनके प्रयासों के द्वारा ये कार्य हो रहा है। और माननीय विधायक जी गजेंद्र सिंह जी द्वारा बहुत अच्छा काम हो रहा है गांव में, वैसी तरह की कोई दिक्कत नहीं यहाँ तो राजनीति की होगी बहुत बढ़िया भाषा, ये पूछेंगे भाईचारे की। भाईचारा जो कति छाती में कील ठोकने की बात हो रहा है, गलत तो नहीं? ये भी नहीं बताओ, जो टोल की ये इतना भारी ट्रैफिक आने लग रहा है, इसका रखे बंद है आपका? इसका टूल का तो ये है कि टूल का तो होना ही नहीं चाहिए। अगर जैसे हिरणकूदना नीलवाल जो भी दिल्ली में टूल तो लगना ही नहीं चाहिए। टूल की वजह से हिरणकूदना गांव बिल्कुल ही बंधक बन चुका हुआ है, बच्चों को निकलने का रास्ता नहीं है, गाड़ियों को निकलने का रास्ता नहीं है। या तो आपने समस्या बताई, मन ने भी रहा समस्या था, ठीक है, यह समस्या बता दी आपने, आप मारते बड्डे हो, आप नहीं बताओ उस समस्या का हल क्या है? इस समस्या का हल यही है कि भी इसको टूल को मुक्त किया जाए। एक गरीब आदमी मान लो 500 रुपये का चक्कर लेके जाता, आप सोचिए, बेरोजगारी है, दिल्ली देहात में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, वो गाड़ी ले रहे हैं, कोई कुछ कार्य कर रहे हैं, मान लो 500 रुपया किराया मिल जाता है, या मान लो मुड़का से ही मिल जाता है, और उसने द्वारका जाना पड़ता है, तो टूल टैक्स में ही लग जाएगा उसका पैसा, क्या बचेगा उसको बेचारे को, फैमिली क्या खाएगी उसका? टोल कंपनी की एक थोड़ी सी चालबाजी आई है गाँव में। मैं थोड़ा सा ना माइंड मतलब सिस्टम चेक कर रहा हूँ कि हमारे आदमी भोले भाले हैं या शाणे होली है। उन्होंने क्या किया है, मुंडका और बकरवारे का कुछ हद तक टोल फ्री कर दिया, कुछ हद तक, पूरा वो भी नहीं किया है, मैं सर्वे करके आऊँ, लेकिन कुछ हद तक कर दिया, और ये गाँव सारे दिए छोड़। तो ये डिवाइड एंड रूल मतलब कि पाड़ दो और न्यारे कर दो, कुछ ऐसा नहीं चल रहा? डालो शासन करो, ये बिल्कुल ही राजनीतिक स्टंट है, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूरे आसपास के गांव के सभी के स्कूल माफ होना चाहिए। तो एक बताओ, आसपास के जो गांव वाले हैं इस लपेटे में आ जाएंगे? ये तो डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम चल रहा है, इसमें आए हुए हैं, हमारे तो टूल लग, हम जा नहीं सकते UR2 पे, तो हम तो हमारी गाड़ी लेके जाएंगे, 350 टूल जाएगा, इधर से आएंगे जब टूल जाएगा। मैं कह रहा हूँ मुंडका और बकरवारे का जो फ्री कर दिया, आखिरी सवाल मेरा, मुंडका और बकरवारे का जो फ्री कर दिया, उनका फ्री होने के बाद आपके इस आंदोलन तब ये गाँव दूर हट गया, आप भी जुड़ रहे? नहीं, जुड़ रहे हैं, आंदोलन से जुड़े रहेंगे, हमारे भाई हैं, फर्क नहीं पड़ा उस चीज़, कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारे भाई हमारे साथ रहेंगे, और बिल्कुल हम इस आंदोलन के आगे तक बढ़ा के ले जाएंगे। अच्छा ट्रैफिक अंदर भी गया होगा, अंदर का भी आता होगा? पूरा गांव परेशान, बंधक बन चुका है पूरा गांव। मिल जाती है, वो खाली नहीं रहती, कभी गली में हो जाता है, कभी गली में। ये 2 रास्ते हमारे टूल गाँव हैं, और जो गाँव में है भैया बंद हो गया, दूसरी में मतलब ऐसे फंसे रहते हैं। यहाँ पे नेगेटिव चीज़ बहुत होती है, लेकिन पॉजिटिव एक बताता हूँ, मैं गांव का सर्वे करता हूँ, लेकिन जिस गांव की लड़ाई होती है उसी गांव का आदमी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमको कुछ अलग चीज़ दिखी, ये भाई साहब है, ये हर एक गाँव के लिए समर्पित हैं, और यहाँ पे ज़मीन पे खड़े हैं, टीकरी के, ये
टीकरी एक संपन्न गांव है, इतना असर कुछ है नहीं। यहाँ पे ना भी होंगे तो इनके गांव को कोई असर पड़ेगा नहीं, लेकिन ये पर्सनली आए हुए हैं और इस काम में सबसे आगे हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इन जैसे आदमी और भी होने चाहिए इस काम के लिए भाई इनके उसमें जैसे आदेश दे रहे गाँव वाले। मैं तो भाई PWD महकमा भी MCD का भी जो भी एक कह रहे वो करने लग रहा है। कभी देखियो या वीडियो जाए पीछे और काम बच जाए आपका, बच जाएगा भाई, दूरबीना है, कोई दूरबीना है ना, बिल्कुल है, जिम्मेवारी है, पूरी पूरी निभाओगे, कोई ऐसी बात नहीं। मैं तुमको जिम्मेवारी से काम हो तो अच्छा ही है, तो मेरे पे जिम्मेवारी पड़ेगी, मैं और सीखूंगा। समस्या कितनी भी बड़ी हो, अगर गांव साथ में खड़ा है तो गांव राम होता है। ये देख लीजिए, ये राम खड़ा हो गया है, अब शायद यहाँ की समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। हिरणकूद ने भी अपनी हाजिरी तरस करा दी है रविंद्र डबास के नाम पे। अच्छा रविंद्र भाई अपने नाम पे चैनल बढ़ा रहे हैं। ठीक है भाई रविंद्र, ठीक है, ठीक है सुंदर भाई। अरे क्या हुआ? पब्लिक परेशान है। अच्छा रास्ता चाहिए। आइए निकाल ले, ये बताओ। अच्छा स्कूटी का भी रास्ता नहीं है। खाल नहीं गिर रखा। मैडम कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? हम तो ये हिरणकूदना स्कूल से आए। हिरणकूदना से। तो यहाँ से आने का क्या हुआ? मेन रोड भी तो है, टूटा हुआ है। मेन रोड तो बहुत बुरी हालत हो रखी है उधर से। इधर से तो ये यहाँ से निकलने का यही एक मेन रास्ता है, तो हम यहाँ से कहाँ से आगे जाएं? आगे निकलने के लिए ये रास्ता तो हमें चयन करना ही पड़ेगा। और ये रोज हम पिछले 10 दिन से ऐसे ही जूझ रहे हैं, हर रोज ना टाइम पे आ पा रहे हैं स्कूल में, ना जाते टाइम हमें कोई ये है कि सुविधा किसी तरीके से 2 व्हीलर के भी निकालने की नहीं है। अच्छा आपको कुछ समझ में आ रहा है? आप कह रहे हो रेगुलर आ रहे हैं, कुछ समस्या आ रहा है? आप ये लगभग 1 महीने से समस्या हुई है, कुछ कारण समझ में आया आपको? कारण तो क्या, ये रोड की हालत जर्जर हो रखी है। कितना नहीं मैम, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे टोल है, यहाँ पे जो टोल लगा हुआ ना, उस टोल के 200-300 रुपये बचाने के लिए ट्रैफिक ने इस गांव में से आना शुरू कर दिया, और तो ये उससे रोड गए हो चुके हैं परेशान इस चीज़ से। इनके बच्चे हैं, पशु भी रखते हैं, इनके अपने मकान हैं, सारे इनके रैंप टूट चुके हैं, हैवी व्हीकल्स आते हैं। ये 2 व्हीलर्स तो ये गांव के अंदर के हैं। अब ये स्कूल से आए हैं, मान लो स्कूल से तो ये 2 व्हीलर है, ये तो निकल जाए आराम से, इनको तो ये हमें कोई मना नहीं करता निकलने के लिए। इतने भारी भरकम ट्रक आए होते हैं रोज, यहाँ पर स्कूल में छुट्टी होती है बच्चों की, इतने परेशान बच्चे हैं, वो ट्रैफिक में पीछे करते हुए, बैक लेते हुए, वो ना बच्चों का ध्यान रहता है, ना आगे चलने के लिए उनको स्पेस मिलता है। गलियों में जो ये स्ट्रीट लाइट के लिए खंभे, ना वो इनको देखते हैं, सारे टक्कर लग लग के आप देखोगे खंभों की भी हालत ऐसी हो चुकी है गेट के सामने। अभी आप जब वापस जाओगे तो आपको कितने किलोमीटर का चक्कर पड़ेगा? हमें तो ये 7-8 किलोमीटर का पड़ जाएगा कम से कम। चलो ठीक है मैम, धन्यवाद। देखिए समस्या आम आदमी से लेके और गांव वालों तक है, और इसका सिर्फ कारण एक ही है, टोल कंपनी। टोल कंपनी ने जो टोल लगाया है वो अगर फ्री कर देते हैं तो यहाँ का ट्रैफिक कम हो जाएगा, गैदरिंग कम हो जाएगी, ये शोर शराबा खत्म हो जाएगा। तो आखिर में करना तो ये पड़ेगा फ्री, लेकिन गांव को अच्छी तरह तंग करके, और जो ये लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है इसको कौन भरेगा? जाएगा पब्लिक की जेब से ही।